Good morning, students. Hope all of you are good today. My name is Prashant, faculty of reasoning in Suraj Group of Schools. Student, today I am going to discuss a very important topic which will make your calculation strong. Yes, I am talking about tables up to 100. So, students, what we will learn? बेटा ये जो मैं आपको मेथड बताने जा रहा हूँ इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक अप्लाइड नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल मेथड है और ये प्रैक्टिकल मेथड बेस्ड है ऑन द प्लेस वैल्यू। बेटा अपना इंडिया किस चीज़ के लिए फेमस है? अपना इंडिया वैदिक मैथ के लिए फेमस है और पूरा का पूरा वैदिक मैथ प्लेस वैल्यू के ऊपर बेस्ड है। चलिए बेटा अब शुरुआत करते हैं सीखने की। बेटा जो हमारा माइंड है ना, हमें बचपन से सिखाया गया है कि किसी भी नंबर को कैलकुलेट करना, जैसे 54 मल्टीप्लाई 5, 54 5 जा, अगर मैं आपको ऐसे पूछूं तो हमें कैसे सिखाया गया है? हमें सिखाया गया है कि राइट टू लेफ़्ट इसकी कैलकुलेशन करो, बट हमारा जो माइंड है बेटा वो लेफ़्ट टू राइट इस नंबर को कैलकुलेट करना, इस नंबर मीन्स किसी भी नंबर को कैलकुलेट करना ज़्यादा इजी फील करता है, ज़्यादा एफिशिएंट है और ज़्यादा सिस्टमेटिक भी फील करता है। तो चलिए इस नंबर की कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? वैदिक मैथ से, और वैदिक मैथ से मीन्स हम इसमें प्लेस वैल्यू लेके, प्लेस वैल्यू को अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा, ये जैसे 54 लिखा हुआ है तो जर्नली हम क्या करते हैं कि ये 4 है, ये 5 है, लेकिन अकॉर्डिंग टू वैदिक मैथ ये 4 है लेकिन ये 5 नहीं है, ये क्या है? 50। ठीक है बच्चों, चलो मैं आपको एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ, जैसे 783। ठीक है, तो ये 3 है, ये 8 है, ये 7 है, लेकिन अकॉर्डिंग टू वैदिक मैथ ये क्या बोला जाएगा? 700, ये 80 और ये 3। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। 54 5 जा, हमें जो कैलकुलेशन करना है वो कहाँ से करना है? वो करना है लेफ़्ट टू राइट। तो कैसे करेंगे? ये जो 50 है, इस 50 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, जो कि बहुत इजी है। 55 जा, आपको पता है 250 होता है, 250। अब इस 5 को 4 से कर दो, 5 4 जा 20। इन दोनों को ऐड करना कितना इजी है बच्चों? काफ़ी इजी है, 270। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 53 मल्टीप्लाई 4। ठीक है बच्चों, तो कैसे करेंगे? अब आपको पता है कि 54 जा, ये 50 है, 54 जा 200, 200 लिख लो, माइंड में ही लिख लेना बेटा। ठीक है, मैं लिख के आपको बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज जब आप करोगे इनके ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। 4 3 जा 12, कितना आया आंसर? 212। बेटा ये चीज़ आप माइंड में ही करोगे, मैं आपको बोल के और लिख के बता रहा हूँ तो इसलिए इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, अदरवाइज़ जब आप खुद करोगे तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं बच्चे। अगर मैं आपसे पूछूं 64 4 जा, ठीक है, तो 64 जा कितना होता है? 64 जा होता है 240। 6 की और 4 की मल्टीप्लाई कर लो 24, और क्योंकि 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक ज़ीरो आगे लग जाएगी। अब 4 की 4 से कर लो 16, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा बेटा? 256। दोनों को सॉरी ऐड करोगे तो 256। चलिए कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं, जैसे 73 5 जा अगर आपसे पूछे तो आप क्या करोगे? 75 जा कितना होता है बच्चे? 75 जा होता है 350, 350, क्योंकि 7 5 जा 35 होता है, तो इसीलिए 7। तो बच्चों अब आपको क्या करना है? इस 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है 15। दोनों को सिंपली आप ऐड कर सकते हो, ऐड करने पे आपको पता है कितना आएगा? 365।
ये ऐड करने का काम तो बेटा आपको करना ही पड़ेगा। चलिए कुछ एग्जांपल और लेते हैं। जैसे अगर मैं एक और नंबर लेता हूँ 97 6 जा, अगर आपके टीचर आपसे पूछें कि 97 6 जा कितना होगा, तो बच्चे आपको क्या करना है, 9 6 जा 54, क्योंकि ये 9 नहीं है, ये क्या है 90 है, तो एक ज़ीरो आप यहाँ पे ऐड एक और लगा दो। ठीक है, अब 7 6 जा 42, इन दोनों को आप ऐड कर दो, ऐड करने पर क्या आएगा 582। चलिए और एग्जांपल लेते हैं बेटा, ताकि आपको अच्छे से आप इन नंबर्स की प्रैक्टिस कर पाओ। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ 86 9 जा, ठीक है, तो कैसे करेंगे, 8 9 जा 72, और क्योंकि ये 8 नहीं था 80 था, तो यहाँ एक ज़ीरो आप लगा दो। आगे क्या करेंगे, इस 6 में 6 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 54। ठीक है, तो बच्चों क्या होगा, अब आपको इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है, ऐड करने पर क्या आएगा 774। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। 78 7 जा, अगर मैं आपसे पूछूं 78 7 जा कितना होगा, तो क्या होगा बच्चों 78 7 जा, 78 7 जा अगर आपको कैलकुलेट करना है तो बच्चों कैसे करोगे, इस 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 49, क्योंकि ये 7 नहीं था ये 70 था, तो एक ज़ीरो आप यहाँ लगा दो। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है बेटा, 7 8 जा 56 इसमें आप ऐड कर दो। अच्छा, इसको 500 होने के लिए कितने नंबर्स की ज़रूरत है, 10 नंबर्स की, तो इस यहाँ से 10 नंबर्स इसमें दे दो, कितना आया 500, यहाँ कितना बच गया 46, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा बेटा 546। तो ये चीज़ें बेटा आप ध्यान रखोगे तो कैलकुलेशन जल्दी कर पाओगे और स्ट्रांगली आप इनको ऐड कर पाओगे। चलिए अब बेटा मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ जो आपको घर से करके लाने हैं। 87 मल्टीप्लाई 7, 54 मल्टीप्लाई 4, 82 मल्टीप्लाई 5, 29 मल्टीप्लाई 7, 46 मल्टीप्लाई 5, 68 मल्टीप्लाई 9, 97 मल्टीप्लाई 7, 67 मल्टीप्लाई 8। तो बच्चों ये आपको खुद करके बताने हैं, और क्या कितने टाइम में आपके आंसर आए ये आपको मेरे को बताने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव ए गुड डे।